हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की छठवीं प्रश्नावली 3.6 की सवालें बताने जा रहे हैं। बिजली की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। आज बिजली आई है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 3.6 की सवाल आपका पहला है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, देखिए ये समीकरण युग्म को पहले आपको रैखिक समीकरण के रूप में बनाना, उसके बाद आपको हल करना है, चाहे जिस विधि से, चाहे विलोपन से, चाहे प्रतिस्थापन से, ठीक है, चाहे वज्र गुणनखंड से। तो चलिए सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए इस समीकरण को पहले हम रैखिक युग्म बनाते हैं। समीकरण पहला आपका जो है नोट करते हैं। प्रश्नावली है आपकी 3.6, ठीक है, कक्षा 10 गणित। प्रश्नावली 3.6 की सवालें आपको आज बताने वाले हैं। देखिए पहली सवाल इसकी थी 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और इसी का दूसरा समीकरण था 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम पहले रैखिक युग्म बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए रैखिक युग्म बनाने के लिए एक चीज ध्यान दीजिए। यदि आपका समीकरण में आपके समीकरण में x और y नीचे है तो आप सीधा सीधा रैखिक युग्म नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा चीज मान लेना है कि ये चीजें पूरे आपको ऊपर चली जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं इसे, प्लस 1/3 इंटू, देखिए दशमलव नहीं, ये गुणे यानी पॉइंट है, इंटू 1/y इजिकल टू 2। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला समीकरण 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y और इजिकल टू ये 13/6। ध्यान दीजिए ये इंटू है यानी गुणे कह सकते हैं। ठीक है, यानी गुणा भी कह सकते हैं। अब देखिए अगर हम यदि इस पूरे को क्या मान लें, ABC कुछ भी मन में मान लीजिए, तो हम मानते हैं माना 1/x इक्वल टू A तथा 1/y इक्वल टू B। ठीक है, अब देखिए 1/x को जब A मान लिए तो अब इसे क्या लिखेंगे समीकरण को, 1/2 इंटू A। ठीक है, प्लस यानी ये गुणे में, देखो अब ये गुणा इसका ना ऊपर होगा, अब नीचे नहीं होगा। देखो ठीक है, कोई 1/2 है, अगर गुणे कोई भी संख्या लिखते हैं तो वो अंश होता है, हर नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 1/2 इंटू A प्लस 1/3 इंटू B यानी इंटू B बराबर 2। इस समीकरण को कंप्लीट करिए। देखिए यानी ये आपका लिखा हुआ है A/2 प्लस B/3 इक्वल टू 2। अब इस समीकरण को करेंगे क्लियर तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा होगा। तो देखिए 3 एक कन्नम यानी 3A हो जाएगा, प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो सीधा सीधा 2B हो जाएगा, और हर का हर में करेंगे तो 2 3 6 होता है बराबर 2। अब इसी समीकरण को फिर से अगर इसे यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3A प्लस में 2B बराबर 6 दूनी 12। ये आपका फर्स्ट समीकरण बना, यानी फर्स्ट से जो नया समीकरण बना, आप इसे समीकरण 3 ही बता कह सकते हो, लेकिन चलिए हम फर्स्ट से बनाए तो फर्स्ट ही रहने देते हैं। तो अब देखिए ये मानने के बाद यहाँ से आपका पहला था, अब इधर से दूसरा वाला देखिए 1/3 मल्टीपल बाई क्या था 1/x, यानी x को क्या माने A, प्लस 1/2 मल्टीपल बाई 1/y को हम क्या माने B बराबर 13/6। अब वही चीज़ है, यानी ये आपका 3/A है, सॉरी A/3 है प्लस B/2 है इक्वल टू 13/6।
देखिए ए है ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2a, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे आएगा तो 3b और अपान में 3 दूनी 6 बराबर 13/6 यानी 6 हुआ, 13/6। अब देखिए दोनों साइड का होल अपान है यानी, ठीक है, अलग अलग होता तो नहीं कटता। देखिए पूरे के अपान में है तो ये 6 से 6 कट जाएगा, यानी सीधा सीधा समीकरण हमारा 2a + 3b = 13। ये इक्वेशन आपका सेकंड हुआ। अब ये देखिए रैखिक समीकरण के रूप में बना है। अब देखिए हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को बराबर करना है। देखिए a वाले स्थान पे 3 है और b वाले स्थान पे 2 है। यदि हमें ये आपका a वाला पद बराबर करना होगा तो देखिए इस संख्या में क्या गुणा करें कि इस संख्या में क्या गुणा करें, दोनों आगे बराबर हो जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आगे का संख्या है इस संख्या का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दो और इसके आगे जो संख्या है इस समीकरण का इस संख्या का इस समीकरण में गुणा कर दो। यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 वाले समीकरण का a का गुणांक जो होता है, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से, जो समीकरण 1 का a का गुणांक है, से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए गुणा करिए बस, 1 में हमें क्या करना, 2 से गुणा, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दो, यानी 3 दूनी 6a + 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24। ये समीकरण नंबर आप 3 भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे 3 का गुणा, 3 दूनी 6a + 3 त्रिका 9b बराबर और 13 तियां 39 होता है, ठीक है। अब हम देखिए समीकरण को क्या कर देंगे, ये समीकरण 4th बना दीजिए। अब लिख देंगे जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर। ये नियम ही बताए थे हम पिछले वीडियो में, क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये जो बराबर था इसके सामने का चिन्ह दोनों बराबर होता है तो माइनस होता है, ठीक है। जब चिन्ह दोनों का बराबर हो, यानी जो पद हमारा बराबर है उसके सामने का चिन्ह दोनों बराबर है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो हम घटाते हैं। घटाते वक्त क्योंकि नीचे का चिन्ह सब बदल जाता है, ये कट गया, ये घटाएंगे तो माइनस में 5b होगा। अब देखिए ये जब उल्टा घटाएंगे इसमें से तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, और ये बड़ा संख्या है तो माइनस लग जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया तो b = क्या होगा, 15/5, यानी काटेंगे तो b का मान हमें क्या मिल जाएगा, 5 तियां 15 होता है, तो 3 बार आया। अब देखो b का मान मिला तो a का मान रख लो, यानी b का मान मिला है तो a का निकाल लो, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका देखिए 3a + 2b = 12 है। देखिए ये मान आपका a इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो। अब देखिए 3a + 2 मल्टीपल यानी 2 गुणे b का मान क्या मिला है, 3 बराबर 12, तो ये आपका हो जाएगा 3a + 3 दूनी 6 बराबर 12। और देखिए अब 3a, इस 6 को हम पक्षांतर करेंगे, 12 - 6 हो गया, यानी 3a = 12 में से 6 जाएगा तो 6, फिर जहाँ पे हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, 6/3, ये काटेंगे तो a का मान क्या आया, 2, यानी a बराबर हमें मिल गया 2, ठीक है। अब देखिए हमें यहीं से मान कंप्लीट नहीं हुआ, हम यहाँ पे अभी एक चीज़ और भी माने 1/x = क्या है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे a तथा b का मान रखने पर,
ठीक है। ए तथा बी का मान रखने पर, तो ए तथा बी का मान कहाँ रखेंगे, जहाँ पे आप माने हो, यानी 1/x इक्वल टू हम क्या माने थे ए, तो फिर 1/x इक्वल टू ए का मान क्या आया हमारा 2, यानी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा और एक का नाम 1, तो यहाँ पे x बराबर 1 के बट्टे क्या हो जाएगा 2, ये आपका एक मान हो गया। अब देखिए 1 में y इक्वल टू हम b माने थे, तो 1 में y इक्वल टू b का मान क्या मिला है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 बराबर 3y, या आप लिखेंगे y बराबर, देखिए गुणे में है तो इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी 1/3, ये हमारा दोनों का मान मिल गया। ठीक है। अब देखिए हम समीकरण दूसरा आपको हल करके बताते हैं। यही आपका एक्स वाई का मान था। ठीक है, ये रैखिक युग्म विधि से करनी थी, अन्यथा हम इसे और भी विधि से कर सकते थे। इस दोनों में हम 1/2 से और 1/3 से इसमें उसमें गुणा करके हम डायरेक्ट काट भी सकते थे, लेकिन हमें जो बोला है प्रश्न में हम वो विधि फॉलो करके करेंगे, रैखिक युग्म बना करके। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं आपको इसका दूसरा। ठीक है, अब इसका दूसरा है आपका इम्पोर्टेंट भी है, 2/x प्लस 3/√y बराबर 2, और इसका दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, ये आपकी सवाल है। अब हम इसे भी उसी तरह करेंगे। माना 1 में, देखिए करड़ी वाले को ही मानना, 1 में करड़ी में यक्स को हम क्या मानेंगे a, तथा 1 में करड़ी में y को हम मान लेंगे b। देखो जब भी मानेंगे 1 में मानेंगे, यहाँ पे एक संख्या 2 है तो हमें 2 नहीं मानना है, क्योंकि 2 के गुणांक में ही 1 होता है, तो 2 वैसे ही एज इट इज यानी रहेगा ही रहेगा, ये कहीं पे नहीं जाएगा। अगर ऊपर है तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे हो चाहे ऊपर, संख्या जो पहले से है वो संख्या नहीं हटेगी, क्योंकि हम केवल a मान रहे हैं, तो 1 मान रहे हैं, यानी 1 का तो गुणांक ही खुद ही होता है। ठीक है, यानी 1 हम कर रहे हैं तो 1 सबका गुणांक होता है, चाहे जो भी संख्या हम ले लें। ठीक है, अब देखिए 1/करड़ी में यक्स को जब a माने हैं तो यहाँ पे अब क्या होगा, ध्यान दीजिए। चलिए ये भी जैसे पीछे आपको फैक्टर करके बताए थे, यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में 1/करड़ी में यक्स प्लस 3 गुणे, यहाँ पे बटे नहीं कर रहे हैं, 3 गुणे 1/करड़ी में y बराबर 2। ये वाला नहीं बताएं क्योंकि ये ऐसे ही करना है। ध्यान दीजिए, अभी देखो 2 का नाम 2 करेंगे, 2/करड़ी में यही आ जाएगा, फिर 3 का नाम 3 करेंगे तो यही आएगा, यानी हम 2 के गुणे में 1 के बट्टे वही संख्या लिख दें तो कोई अंतर नहीं है इसके मान में, यानी 2 का नाम 2 फिर से वही आ गया। ठीक है, जैसे ये हुआ आप ऐसे डायरेक्ट समझ लेना, हम डायरेक्ट लिख देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 2 1/करड़ी में यक्स को क्या माने a, तो सीधा सीधा 2a प्लस 3 1/करड़ी में y को क्या माने हैं b, तो यानी 3b बराबर 2। अब इसी तरह ये 4a माइनस 9b बराबर -1। ठीक है, अब देखिए हमें इसे समीकरण 1 बनाओ और ये आपका है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए किसी पद को 1 को बराबर करना है तो आप कोशिश करना जो प्लस माइनस में है वही बराबर करना, कोई भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्लस माइनस वाला बराबर करेंगे तो सीधा सीधा आपको जोड़ने वाली प्रक्रिया करनी होगी। तो हमें ये वाला पद बराबर करना होगा, यानी प्लस माइनस वाला, तो ये 9 है, इसमें किस संख्या से गुणा करें कि हो जाएगा। अगर देखो किसी एक में केवल एक ही समीकरण में किसी संख्या से गुणा करने पर आपका ये हो जा रहा है तो एक ही में करना कोई ज़रूरी नहीं, 2 में हम दोनों समीकरण में करें, दोनों पक्षों में किसी एक ही संख्या से करना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा करेंगे, ये 9 हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने
पर। ठीक, अब देखिए हम ये दूसरे वाले पद को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 3 से गुणा करें। अगर पहले वाले को करते तो खाली 2 से गुणा करना पड़ता। ठीक है, पहले वालों को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर आएगा आपका। तो अब देखिए हम लेकिन किए हैं 3 से, तो 3 का गुणा करिए। 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये समीकरण आपका यही रहने देते हैं ये, और नीचे वाले समीकरण को इसके नीचे उतार लेते हैं। 4a माइनस 9b इक्वल टू माइनस में 1 है। समीकरण देखिए क्या होगा, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, कहीं पे कट गया, सीधा सीधा ये क्या हुआ, 6 4 में 10a बराबर ये घटाएंगे तो 5 हुआ, सीधा सीधा। ठीक है, अब a बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे में 10, ये काटेंगे तो a बराबर क्या होगा, 5 करना 5 5 दूनी 10 यानी 1 बटे में 2। ठीक है, अब देखिए हमें यही मान आप समीकरण 1 में ही रख लो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 आपका है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 2 गुणे में a का मान क्या है, 1/2 प्लस 3b बराबर 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, यानी केवल 1 बचा, यानी 1 प्लस 3b बराबर 2। देखिए गलती कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, अगर काटने के बाद ये संख्या पूरे खा जाते हैं, यानी लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, 2 का नम 2 एक बार में कटा तो है ना, यानी 1 का नम 1 तो आएगा ना, क्योंकि प्लस है, हमें एक प्लस में करना है, एक गुणांक में होता तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन ये प्लस में है, तो इसलिए इसका कटने के बाद 1 है, ये 2 का नम 2 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बचेगा ही बचेगा, तो प्लस 3b ये आपका बचा 2। तो अगर हम यहीं से 3b बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस 1 होगा, 1 की अभी वैल्यू बहुत है यहाँ पे। अब देखिए 3b इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से b इक्वल टू 1, देखिए 3b के गुणे में है तो गुणे वाली चीज़ हमेशा बटे में जाती है, तो ये नीचे आ जाएगा। ये आपका v का वैल्यू यहाँ पे हमें a का मिला था। अब हम क्या करेंगे, a तथा b का मान रख देंगे। ये a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, अब देखिए 1/, में करड़ी में यक्स को माने थे a, तो 1/, में करड़ी में यक्स बराबर a का मान जो है वो रख लो 1/2। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये आपका 1/, करड़ी में यक्स करड़ी में है, तो करड़ी में हटाने के लिए आपको पता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, कभी भी कोई संख्या वर्ग करड़ी में है, दोनों पक्ष में अकेले अकेले में है, तो आप क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यानी इसका होल स्क्वायर, तो किसी भी संख्या का यानी किसी भी करड़ी वाली संख्या का होल स्क्वायर होता है तो वह करड़ी से बाहर हो जाता है, यानी 1/, सीधे सीधे यक्स होगा, और ये इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 दो बार लिखेंगे, तो एक करना में हर का हर में होता है, अंश का अंश में होता है गुणा, एक करने में 1 2 दूनी 4 ये होगा। अब यहाँ सीधा सीधा 4 यहाँ पे आएगा, यक्स यहाँ पे, यानी यक्स के बराबर में वो क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब लिखेंगे रखेंगे y वाला, 1/, में करड़ी में y बराबर b था। ठीक है, तो आप करड़ी में y बराबर b का मान रखेंगे 1/, में 3, फिर लिखेंगे वही चीज़, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो चलिए अच्छा इसमें करके बता देते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अभी वही चीज़ बोले हैं
1 अपान कड़ी में y का होल स्क्वायर करेंगे, कड़ी वाली संख्या का वो मुक्त हो जाएगा, यानी कड़ी से केवल y बचेगा। और इनका जब करेंगे तो इन्हीं तरह 2 बार गुणा करेंगे तो 1/, क्या होगा 9 होगा। 6 मत करना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 3 गुणे 3 होता है। तो यहाँ से y का मान क्या मिल जाएगा, ठीक है 9। आपकी 2 सवाल कंप्लीट हुई। अब हम आपको तीसरी बताने जा रहे हैं। इसकी सवाल नंबर आपकी 3rd है, ठीक है। देखिए 3rd सवाल आपकी क्या है, 4/x प्लस 3y इजकल टू 14, और दूसरा समीकरण है 3/x माइनस 4y इजकल टू 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं करना है, और वो क्या है कि y सीधा सीधा रैखिक के रूप में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो y को हम नहीं मानेंगे, केवल x को मान लेंगे, यानी माना 1/x इजकल टू a। अब देखिए जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही देखो 1/x नीचे है तो क्या हुआ, a ऊपर आ जाएगा, यानी ये समीकरण बनेगा 4a, और प्लस 3y वाले को कुछ नहीं माने हैं, ऐसे उतारेंगे क्योंकि, ठीक है। जब कुछ नहीं माने तो ऐसे उतारेंगे। और ये दूसरा वाला क्या होगा, 1/, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वहीं लिख लेना चाहिए था कामा 1/, सॉरी ठीक है, क्योंकि एक ही बार y वाले को नहीं माने हैं। तो ये क्या बनेगा 1/, में 1/, नहीं 3a, ठीक है, क्योंकि 1/x ही आपका क्या था, a था। तो ये सीधा सीधा क्या बनेगा 3a माइनस 4y इजकल टू 23। अब देखिए चलिए अब बराबर करिए, यही दूसरा वाला पद ही बराबर करते हैं, प्लस माइनस में है तो ये समीकरण नंबर आपका 2 बनाएंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में 3 और यहाँ पे 4 है। अब देखो अगर हम 4 तेइयाँ कर दे 12 और ये 3 चौक 12 कर दे तो दोनों बराबर होगा, यानी इनमें हमें 12 करने के लिए 4 का ज़रूरत है और इनमें 3 का ज़रूरत है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, और एक चीज़ ये भी रखना यही संख्या इसमें होगी और यही संख्या गुणा इसमें होगा, तभी आपका बराबर भी होगा, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में 4 से, यानी 4 चौक 16a प्लस 4 तेई 12y, फिर देखिए 14 चौक क्या होता है 56, देखिए 4 चौक 16 6 हासिल 4 क्रम 4 1 5। तो इस समीकरण को आप एक ही रहने दो, ठीक है, चाहे एक मानो या 2 3 कुछ ही मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 वाले में ही गुणा करेंगे तो उसे भी दूसरा ही लिख देंगे। तब हम इसमें 4 से गुणा कर लें, इसमें 3 से गुणा करके लिखो, 3 त्रिका 9a माइनस 3 चौक 12y बराबर, देखिए फिर 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी 69 69 हुआ, और यही समीकरण नंबर 2 था आपका। अब हम क्या कर देंगे, जोड़ने पर आप एक बार सोच लेना क्यों जोड़ने पर लिख रहे हैं, क्योंकि जो पद बराबर है वो प्लस माइनस में, अगर यही प्लस होता तो हम घटाते, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ने वाली प्रक्रिया होगी, जोड़ने वाले में नीचे चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। ये प्लस में, ये तो प्लस लगा दे रहे हैं, ये कट जाएगा। अब ये देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 है, और ये आप जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 1 हासिल 6 5 11 1 हासिल 12। तो अब देखिए a बराबर क्या होगा 125/25, ये काट देंगे तो 25 5 बार में कटता है 125, 25 चौक 100 होता, 25 25 125, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, a का मान किसी समीकरण में रख लेंगे तो इसका भी मिल जाएगा, तो आप समीकरण 1 के पहले वाले में रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए चलिए सही से 3 4 ही बना देते हैं,
ये आपका समीकरण 3 कर देते हैं और इस समीकरण को चौथा बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 है 4, ए का डायरेक्ट रख देते हैं, ए गुणे 5 यानी 4a था तो ए गुणे 5 कर दिए, प्लस पीछे वाला सभी उतार लेते हैं। अब देखिए बचेगा 3y, हम डायरेक्ट पक्षांतर कर रहे हैं, देखो 4 पंजे 20 और इसी 20 को 14 के पीछे ले जाएंगे, प्लस में है माइनस में जाएगा। अब सीधे सीधे यहाँ पे क्या होगा, घटा देंगे तो 3y इक्वल टू, ये 20 में से उल्टा घटेगा तो -6 आ रहा है। अब ये y इक्वल टू क्या होगा, -6/3, तो काट देंगे तो y का मान क्या मिला, -2। ठीक है, देखो y का मान मिल गया। अभी x का मान हमें कहाँ से मिलना है, जहाँ पे मान रखे थे। अब लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान क्या था, 1/x इक्वल टू क्या, 5। ठीक है, देखिए 5 है, उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x इक्वल टू 1 होगा, तो x/1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली देखते हैं, फोर्थ वाली। फोर्थ है आपका 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, और दूसरा है समीकरण 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलिए समीकरण तो लिख दिए, अब हम बताते हैं, इसे भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ दो पद में, एक चीज़ याद रखना, दोनों समीकरण में नीचे वाला ना ये चीज़ सेम होगा, भले संख्या अलग अलग हो बाहर, लेकिन ये एक चीज़ सेम होगा, तो इसी को हम मानते हैं। माना 1/, हमेशा 1/, मानेंगे। देखो ये ऊपर वाली संख्या जो रहेगी वैसे छोड़ देंगे, 1/, में ये x-1 बराबर a, तथा 1/, में y-2 बराबर b। ठीक है, अब देखिए बस मान रखिए, ये तो पूरा हटा, इसके स्थान पे क्या आया, a ऊपर, 5a प्लस ये पूरा ही क्या आपका b है, और बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 बना दो, और यहीं से दूसरा लिख लो, 6a माइनस 3b बराबर 1। यही समीकरण नंबर आपका 2 है। अब देखो ये वाला पद अगर आपको बराबर करना है तो केवल इसमें 3 का गुणा करना है, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3×5 = 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। देखिए सभी में करेंगे। ठीक है, ये गुणा कर दिए। अब हम बस ये नीचे दूसरा समीकरण यहीं नीचे उतार देते हैं, 6a माइनस 3b बराबर 1, सामने लिख दीजिए जोड़ने पर, क्योंकि बराबर वाले पद के सामने प्लस माइनस में है। और ये क्या हो जाएगा, 21a बराबर 6 7, जोड़ रहे हैं। देखिए अगर यहीं माइनस का चिन्ह होता तो घट जाता। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होगा, 7 के बट्टे में 21 है, देखिए बट्टे में नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, तो a बराबर क्या होगा, 7 त्रिक 21 होता है, यानी 1/3 होगा। गलती से आप 3 केवल मत लिख देना, 7 त्रिक 21, 3 नीचे, देखिए 7 का नाम 7, 3 नीचे आ रहा है। ठीक है, तो a/1/3 होगा। तो अब रखेंगे आप a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था आपका 5a प्लस b इक्वल टू 2।
ठीक है, ये आपका समीकरण 1 था, तो a का मान हम रख देते हैं 5 गुणे में a का मान 1/3 है प्लस b = 2। अब ये समीकरण क्या बनेगा, 5 का नम 5/3 प्लस b = 2। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, 3 का यहाँ पे गुणा कर दो, नीचे से ख़त्म हो जाएगा ये। 5 + 3b = 3 दूनी 6, यानी इस 5 को भेजेंगे, बचेगा क्या 3b। देखिए अगली लाइन है, ये वाला अलग है, ये अलग है, तो 3b और ये 6 माइनस में 5 होगा। अब ये क्या होगा, 3b = 1, यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 3 आपका कहाँ जाएगा, 1 के नीचे। ये आपका 2 मान मिल गया a और b का। ठीक है, a का मान आपको 1/3 और b का भी 1/3 मिला है। अब समय a तथा b का मान रख लीजिए, a b का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए क्या माने थे, 1/(x - 1) बराबर a है, तो यानी ये समीकरण बनेगा 1/(x - 1) = a का मान मिला है हमें 1/3। ठीक है, देखिए 1 ऊपर सब बराबर नहीं, समीकरण आपका सीधा सीधा क्या बनेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 और ये पूरा आएगा, यानी समीकरण आपका x - 1 बराबर क्या बनेगा, 3। इसका आप नाम दे दो 3 समीकरण। ठीक है, और अगला है 1/(y - 2) बराबर b है, तो 1/y - 2 बराबर b का मान भी आपका यही मिला है, तो यहाँ से समीकरण बनेगा सीधा सीधा y - 2 बराबर 3। देखिए 3 यहाँ पे जाएगा, y पूरा यहाँ पे आएगा, यानी इसी पूरे के बराबर भी हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 4 है। अब देखिए दोनों समीकरण में बीच में क्या है, देखिए यहाँ समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सॉरी। देखिए ये क्या हो जाएगा, x बराबर ये 3 प्लस में 1, तो x बराबर 3 1 4। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण नहीं बनाना, सॉरी, तो क्योंकि ये दो एक ही चर, इसमें चर है, डबल चर होता तो हम जोड़ते घटाते समीकरण को। ठीक है, अब देखिए y = 3 और प्लस में 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 5, ये आपका मान मिल गया। सॉरी ध्यान नहीं दिए समीकरण बनाने के चक्कर में, सोचे कि दोनों चर एक ही में है। ठीक है, अब देखिए अब आपको बाकी सवाल जो है अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें 4 सवाल आपका कंप्लीट हुआ, अभी सवाल नंबर 1 में 8 सवाल है, तो 4 कंप्लीट हुआ, 4 अगले वीडियो में बताएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।